उतारो इन लड़की को, नीचे उतरो। तो ये आपका नया बिजनेस? हाँ, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये इसके बारे में हमें नहीं पता। हमने तो लकड़ियां मंगाई थी सिर्फ। जानते हैं हम। तुमने तो सिर्फ लकड़ियां मंगवाई थी ना। लड़कियां तो सर जी के कहने पर आई है साथ। क्यों सर जी? सिंह साहब, क्या ये क्या नया धंधा है? पूरा परिवार जानना चाह रहा है कि क्या है ये। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरेस्ट कर लो इन्हें। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। ये इन्होंने नहीं किया है, मैंने किया है। माँ, मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ, आप मुझे अरेस्ट कीजिए। ये क्या बोल रही है माँ? क्या कर रही हैं आप गायत्री जी? माँ, इंस्पेक्टर साहब ने रंगे हाथों पकड़ा है। तू पत्नी होने का क्या धर्म निभा रही है? सिंह साहब गलत है यहाँ पर, सब जानते हैं। माँ तू मत छोड़ ये सब। कैसे छोड़ दूँ रौनक? मुझे इन पर पूरा भरोसा है। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये किसी की गंदी चाल है। इसे मैं अपने परिवार का दाग नहीं बनने दे सकती। किया तो आपने भी कुछ नहीं है ना माँ, फिर आप क्यों जबरदस्ती अपने आप को इस तूफान में रोक रही है माँ? मत कीजिए ऐसा। माँ, मुस्कान बिल्कुल सही बोल रही है। चुप रहो तुम दोनों, कसम है मेरी। इस बारे में मुझे अब और आगे कोई बात नहीं करनी। आप सोच समझ के फैसला लीजिए। देखिए, अगर ये अपना क्राइम खुद कबूल कर रही है तो कानून की नजरों में खुद गुनहगार है। आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस थाने आकर कहिए। हेड कांस्टेबल, गिरफ्तार कीजिए मिसेस गायत्री तीरथ राज सिंह को। ये ट्रक का सामान इन दोनों के नाम पे था, इसलिए इन पे भी केस बनता है। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हमने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये अच्छा नहीं कर रहे आप। मैं अगर एक कमिश्नर को फोन करूं, अभी आपको 2 मिनट में आपकी वर्दी की गर्मी का पता चल जाएगा। देखिए सर जी, बात ऐसे है कि लड़कियों की तस्करी का मामला है। इसमें कोई भी मंत्री या कमिश्नर अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। साबित हुआ है। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आपके विश्वास के बदले में सर जी ने उन्हें जेल की सलाह दी। बैनर्जी, मिसेस गायत्री तीरथ राज सिंह के अगेंस्ट एफआईआर लिखो। लिखो कि इन्होंने लड़कियों की तस्करी में गुनहगार पाई गई है और अपना जुर्म खुद कबूला है। कितने गंदे किस्म के इंसान हैं आप। अपने घिनौने काम में आपने माँ को भी घसीट लिया और माँ अपने अंधविश्वास के चक्कर में माँ ने आप पे भरोसा कर लिया। शर्म आनी चाहिए। मन तो कर रहा है कि ये कहां फंस गए, इस मैटर में तो कोई मंत्री भी नहीं पड़ेगा। अब कैसे निकलो इस मुसीबत से? चलो ले चलो इन्हें, लॉकअप में डालो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी इनके खिलाफ, सिंह साहब के खिलाफ। हमारी माँ ने कुछ नहीं किया, निर्दोष है बिल्कुल। वो एक अच्छी पत्नी होने का धर्म निभा रही है बस। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। असली गुनहगार ये इंसान है। सब कुछ इसने किया है, यही करता आया है। देखिए, ये कोई सिनेमा नहीं चल रहा है जो इमोशन में आकर फैसले लेने लगेंगे।
जो इमोशन में आकर। अरे हम कह रहे हैं ना, वो एक अच्छी पत्नी होने का धर्म निभा रही है, बस और कुछ नहीं। सर जी नमस्कार, हम आपके वो गोडाउन पे गए थे, पता चला कि आप यहाँ हैं, तो हम यहाँ आ गए। आपके पैसे वापस देंगे। आप कौन? इंस्पेक्टर साहब नमस्कार, हम सत्या चौधरी, धौलपुर गांव के सरपंच, जहां के जंगल से सर जी ने लकड़ियां ली थी अपने नए कारोबार के लिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव में कुछ लड़कियां गरीब परिवार से, तो सर जी ने हमें कुछ पैसे दिए थे उनके पढ़ाई लिखाई के लिए। जब हम वो पैसे लेकर उन गरीब परिवार के पास गए तो पता चला कि लड़कियां गायब हैं। तो उस थाने में कुछ हमारी जान पहचान थी, तो हम जाके वहाँ सारा मैटर बता दिए। अब सर जी के दिए हुए पैसे हम ऐसे ही झूठ बोल के बेईमानी करके अपने पास थोड़ी रख लेते, इसलिए सर जी को पैसा देने वापस आए थे। क्या ये लड़कियां वही हैं? अरे ये लड़कियां इंस्पेक्टर साहब, यही लड़कियां हैं, हमारे गांव की लड़कियां। यही तो है जो लकड़ियों के साथ मिली थी। लकड़ियों के साथ? इंस्पेक्टर साहब, हमको लगता है कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो लकड़ियों का कंसाइनमेंट तो हमने भिजवाया था, उसमें सर जी का या इनके किसी परिवार के सदस्य का कोई हाथ नहीं था। सर जी तो आगे बढ़कर हम लोग का भला करना चाहते थे, वो ट्रक हमने खुद भिजवाया था। मुझे ऐसा लगता है इंस्पेक्टर साहब कि कोई हमारे में से कोई हमारा दुश्मन किसी किस्म की कोई दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये जो बच्चियों को तकलीफ हुई है, इनको पहले इनके घर जाने दीजिए। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि लकड़ियों का जो ट्रक था उसके अंदर ये लड़कियां कहां से आ गई। सरपंच जी के कहने के ऊपर गायत्री जी के ऊपर केस नहीं बनता है, गायत्री जी को छोड़ दिया जाए। रात भर सो नहीं पाई, इसलिए मैंने इन्हें जगाया और जगा के ये सवाल पूछा कि बताइए कि ये सब कुछ जो हुआ है क्या ये सच है। मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाई और बोलिए कि ये सब सच है। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाई और कहा कि ये सब गलत है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास तो है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैंने एक बार कहा और अब तुम लोगों ने जाकर पुलिस कंप्लेंट वापस भी ले ली। और खासकर तू, जब तेरे पापा की बात आती है तो तू कितनी बहस करता है। तूने भी एक बार भी बहस नहीं की मेरे साथ। मुझे मेरे इन सवालों का जवाब चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि चाहे मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों को एक मौका देना चाहती हूँ। मेरे बेटे और बहू को ऐसा ना लगे कि मैंने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। मुझे इन पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी मुस्कान, तुम्हारे मन में क्या है? सब खुल के बताओ मुझे। मैं आज ही ये सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ ताकि मेरे परिवार में हमेशा खुशहाली रहे। तुम देख रही हो ना, पिछले कुछ दिनों से सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। इसीलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या है तुम दोनों के मन में, बताओ मुझे खुल के। पापा, ये आपको पापा पापा क्यों कह रही है? मैंने उन्हें एक बार भी नहीं जताया कि मुझे उन पर शक है, लेकिन बाहर जया को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। लेकिन जब जया ने वो सब कहा तब मानो जैसे उनके सांस पे सांस वापस आ गए हो। लेकिन जया के घर पर माँ तो
थोड़ा थोड़ा संयम रख। ये शालू की डीएनए रिपोर्ट तो देख ले एक बार। गायत्री जी, मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी, क्योंकि हम जैसी औरतों की ना कोई जबान होती है, ना कोई मर्जी होती है। मुस्कान के बचपन में उसकी मदद करने की ये सजा मिली है मुझे। सर जी ने मौत के बदले ये भीख की जिंदगी दी, जिसे अपनाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये झूठ भी तो हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है, पर है नहीं। देख, ये शालू जो है ना, ये सिंह साहब की बच्ची है। तू टेंशन मत ले, हम तेरे को एक एक करके सब सबूत दिखाएंगे। तू खुद तसल्ली करना, उसके बाद जो तेरी इच्छा हो तू मान लेना, ठीक है? मम्मी। अच्छी वाली आंटी, आप आ गई? पापा नहीं आए? समझ में नहीं आ रहा किस चीज पर विश्वास करूं मैं। इन सब बातों पर यकीन करने का मतलब ये है कि मेरे इतने सालों का जो भरोसा है वो सब झूठा है। और आज जब वो लड़कियां पकड़ी गई, मैंने लड़कियों की तस्करी की है। इतने सालों का जो भरोसा था मुझे अपने पति के प्रति, वो मेरा गुरूर था माँ। ये गुरूर मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है, चूर चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं किस पे भरोसा करूं माँ? ये जो हो रहा है इस पे भरोसा करो, या इतने सालों का जो भरोसा है मेरे पति के प्रति उस पर? हाँ सर जी, सब ठीक है ना? बस यूं समझ लो कि संभल गया। माफ कीजिएगा, आपने तो मुझे वापस जाने के लिए कहा था, लेकिन मैं तब तक वेयर हाउस के पास पहुंच चुकी थी और मैंने चुपके से सब देख लिया था। इसीलिए मैंने सरपंच को पैसे देकर झूठा बयान देने के लिए कहा, वरना जो आग आपका घर जला सकती है वो इस कोठे की रोजी रोटी को भी तबाह कर सकती है। शाबाश तबस्सुम, मुझे थोड़ा अंदेशा तो हो ही गया था, लेकिन अब यकीन हो गया। ये बहुत अच्छा किया तुमने। तो बाकी उन लड़कियों की बात है, वो उसकी बात हम बाद में करते हैं। जी। हाँ
सर जी, वो जो पिछले महीना आपकी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग हुई थी ना, वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। कह रहे थे कुछ पार्टनरशिप के बारे में बात करनी है। तो फिर कल सुबह की मीटिंग कंफर्म करवा दो। हाँ कर दो, कल सुबह की मीटिंग कंफर्म कर दो। मुझे होटल की डिटेल्स भेज देना, मैं आ जाऊंगा मीटिंग में। ठीक है। गायत्री, एक बात कहें आपसे? हाँ, आज अगर माँ स्वयं प्रकट हो जाए मेरे सामने और मुझसे कहे कि मांग मेरे बच्चे एक ही वरदान, तो मैं माँ से कहूंगा मुझे गायत्री दे देना मेरी धर्मपत्नी के रूप में आने वाले 7 जन्मों तक। मुझे गर्व है गायत्री कि आप मेरी धर्मपत्नी हैं। आपने ऐसे वक्तों में मेरा साथ दिया, मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता। आपने मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाई है, उस कसम का मान तो रखना ही पड़ेगा। मैं आपसे आज कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए ना। कहीं आपका विश्वास मुझ पर डगमगा तो नहीं रहा है गायत्री जी? तो चलिए इसी बात पे एक छोटी सी खुशखबरी हम भी आपको देते हैं। कनाडा का एक डेलीगेशन आया हुआ है जो मेरे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मेरे साथ मिलकर काम करना चाहता है, मतलब मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। कल सुबह मीटिंग है उनके साथ। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। माँ, तू बैठ, आ बैठ। क्या बात है, क्या हुआ? तुम दोनों जो करना चाहते हो करो, जो सबूत लाना चाहते हो लाओ। अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा, ठीक है? आराम से। हम नहीं करते हैं ना ऐसा कुछ भी। नहीं, मुझे सब जानना है। तुम्हारे पास जो सबूत है प्लीज लाओ, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे सबूत जीतते हैं या मेरा इतने सालों का विश्वास। माँ हमारी माँ, मुस्कान, नहीं मुस्कान, संभालो अपने आप को। मुझसे माँ का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है रौनक जी। मैं जानती हूँ रौनक जी, इस जंग में वो पूरी तरह से टूट जाएगी। मुझे उनके लिए बहुत डर लग रहा है रौनक जी, बहुत डर लग रहा है। जो भी है हमारे और सरजी की इस जंग में भुगतना तो माँ को ही पड़ रहा है ना। माँ ही कीमत चुका रही है। नहीं रौनक जी, हमें ये नहीं करना चाहिए रौनक जी, हमें ये नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, देखो रो मत। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सबसे कठिन कार्य है अपनों पे तीर चलाना। नहीं, माँ जिस परिवार को अपना सब कुछ मानती है, अपनी दुनिया मानती है, अपना सर्वस्व मानती है, उस परिवार को सच जानना बहुत जरूरी है। नहीं मुस्कान, हम माँ को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं ना, हम बस सिंह साहब का सच बाहर लेकर आ रहे हैं माँ के सामने। एक और सच कहे, एक तुम ही हो जो माँ को संभाल सकती है और कोई नहीं, और हम जानते हैं कि तुम संभालोगे। बस हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा।